दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है नागरिकता पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये चैप्टर है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में कई बार पूछा भी जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं इसके बेसिक के बारे में। संविधान में जो नागरिकता के प्रावधान है वो कहाँ पर हैं? तो हमारे जो संविधान का दूसरा भाग है, संविधान का दूसरा भाग है, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक उसमें नागरिकता के प्रावधान है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। नागरिकता का प्रावधान संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो जो इसका आंसर होगा भाग 2 और कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। अब दोस्तों हमारे देश में जो नागरिकता है वो कैसी है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का मतलब जैसे अमेरिका है वहाँ पे जो संघ सरकार है अमेरिका की वो भी नागरिकता प्रदान करती है नागरिक को, लेकिन उसके साथ-साथ जो राज्य सरकार है वो भी नागरिकता प्रदान करती है नागरिकों को। तो वहाँ पर एक नागरिक के पास में 2 नागरिकताएँ होती हैं, एक संघ की और एक राज्य की कि वो संघ में कौन से राज्य से है। जबकि भारत में ऐसा नहीं है, भारत में केवल जो संघ सरकार है वही नागरिकता प्रदान करती है। इसीलिए भारत की नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता। और ये जो एकल नागरिकता का प्रावधान ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। तो हमारे देश में कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। सही। और जो ये क्वेश्चन बहुत ही कम टीचर करवाते हैं दोस्तों। आपको हमारी जो नोट्स है इसमें बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। दोस्तों ये जो नागरिकता है ये कौन से मंत्रालय से संबंधित है? ये दोस्तों गृह मंत्रालय से संबंधित है। गृह मंत्रालय ही नागरिकता देता और वही नागरिकता से किसी को वंचित करता है। अब दोस्तों नागरिकता क्या होती है ये जानते हैं। नागरिकता क्या है? नागरिकता किसी भी देश की एक वैधानिक सदस्यता, किसी भी देश की वैधानिक सदस्यता जिसमें आपको वोट डालने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकारी नौकरियां, ये सभी लोग चीजें जो किसे मिलती हैं? जो देश के नागरिक होते हैं। ये सब चीजें सभी को नहीं मिलती हैं। वोट डालने का अधिकार विदेशी को नहीं मिल सकता, चुनाव लड़ने का अधिकार विदेशी को नहीं मिल सकता है। ये सभी चीजें किसे मिलेंगी? जो भारत का वैधानिक सदस्य होगा या भारत का वैधानिक नागरिक होगा। तो दोस्तों नागरिकता की परिभाषा क्या है? नागरिकता वह दर्जा है जो व्यक्ति को देश में वोट देने, चुनाव लड़ने और सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने का हक देता है। ये दोस्तों नागरिकता का परिचय हो गया। अब हम दोस्तों जो नागरिकता के जो अनुच्छेद हैं उनकी उनके बारे में आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों अब हम जो नागरिकता के अनुच्छेद हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता से संबंधित है। ये जो पहला अनुच्छेद 5 है, जो भारत में पैदा हुआ है या जिसका घर यहाँ है, भारत में है, वह नागरिक बन गया। सही। ये 1950 में जब संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था तब बताया गया है। तब जिसका घर भारत में था, ये जो भारत में पैदा हुआ था वो भारत का ही नागरिक है। इसे हम कहते हैं जन्म से नागरिकता ही उसे, जो 1950 में भारत में पैदा हुआ था या जिसका घर भारत में था वह उसे भारत की नागरिकता मिल गई थी 1950 में। सही। और फिर उसके बाद में जो पाकिस्तान से अनुच्छेद 6 है, जो पाकिस्तान से भारत गए, जो पाकिस्तान से भारत आए, सही, उनके लिए नागरिकता के नियम अनुच्छेद 6 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 7 में जो भारत से पाकिस्तान गए और फिर वापस लौट के आ गए उनके लिए नियम जो किस में दिए गए हैं? अनुच्छेद 7 में। सही। अब फिर उसके बाद में अनुच्छेद 8 में जो भारतीय मूल के लोग विदेश में रह रहे हैं, सही, बहुत से लोग थे जिन्हें ब्रिटेन सरकार बंदी बना के भी ले गई थी, तो वो उनके नागरिकता के क्या नियम होंगे? और ये सब जो चारों नियम हैं अनुच्छेद 5, 6, 7 और 8, ये 1950 के समय 1950 में, सही, 26 जनवरी 1950 में भारत का नागरिक कौन होगा या वो कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं उनके लिए हैं। जबकि और फिर ये दोस्तों अब ज़्यादा देखे जाएँ तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे एक नज़र में देख लें और इसे याद करने की कोशिश करें। बार-बार पढ़ेंगे आपको लगभग याद हो जाएँगे या उनका अंदाज़ा आप लगा सकते हो। से ऐसे क्वेश्चन आता है कि जो भारतीय पाकिस्तान गए और फिर वापस आ गए, उनके लिए नागरिकता का प्रावधान
किया गया था, तो ये अनुच्छेद 7 में किया गया है। सही, ये 26 जनवरी 1950 की बात है। अब इससे क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं। अब दोस्तों जो ज़्यादा क्वेश्चन वो कहाँ से पूछे जाते हैं, वो है आर्टिकल 9 और आर्टिकल 11। इसके बारे में आपको बताते हैं। आर्टिकल 9 क्या कहता है, किसी दूसरे देश की नागरिकता से, यहाँ पे दोस्तों जो पासपोर्ट लिखा है इसकी जगह पे नागरिकता आएगा, किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते ही भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। सही, अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है कोई व्यक्ति, तो उसकी भारत की जो नागरिकता है वो स्वतः ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि हमारे देश में अगर हमारे देश की नागरिकता है तो किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं होगी, और अगर किसी ने दूसरे देश की नागरिकता ले ली है फिर वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है, एक साथ एक व्यक्ति दो नागरिकताएं नहीं रख सकता है। सही, ये दोस्तों आर्टिकल 9 है। तो अगर ये बात आएगी कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। ये प्रावधान कौन से अनुच्छेद में, तो ये कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 9। ये अनुच्छेद काफी इंपॉर्टेंट है, ये दोस्तों आपको याद करना, अनुच्छेद 9। फिर उसके बाद में अनुच्छेद 10 है, वो ये है, आपकी नागरिकता सुरक्षित है जब तक आप कोई देश विरोधी काम ना करें। सही, आर्टिकल 10 है वो क्या है, आपकी नागरिकता तब तक सुरक्षित है जब तक आप देश विरोधी कार्य ना करें। ये आपको नागरिकता की सुरक्षा की गारंटी आपको आर्टिकल 10 से मिलती है। लेकिन दोस्तों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसे याद कर सकते हैं। अब दोस्तों अनुच्छेद 11 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको याद करना है। अनुच्छेद 11 क्या है, नागरिकता पर नया कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। नागरिकता पर नया कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। संसद नागरिकता पर नए कानून बना सकती है। अब दोस्तों हम 1955 का अधिनियम पढ़ते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। इसमें दोस्तों क्या बताया गया है ये जानते हैं। इसमें दोस्तों नागरिकता के प्राप्त, नागरिकता जो बाद में, ये तो जो हमने पहले भी पढ़ा, इसका जो अधिकांश भाग है वो तो 26 जनवरी 1950 में या उसके बाद में कौन देश का नागरिक होगा। लेकिन इसके बाद में लंबे समय के लिए जो भारत में आएंगे, नागरिकता ग्रहण करेंगे, कई विदेशी आएंगे, कई भारतीय विदेश जाएंगे, उनके लिए नागरिकता के क्या प्रावधान है, ये 1955 का जो कानून है इसमें बताया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून है नागरिकता के संबंध में। संविधान ने 1950 तक की बात की, ये जो पहले वाले जो संशोधन थे, तो ये केवल 1950 तक थे। 1950 की ही बात इसमें की गई है। इसके बाद के लिए 1955 बनाया गया है, नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। सही, अब इसमें जो नागरिकता प्राप्त करने के तरीके, 5 तरीके बताए गए हैं। पहला, जन्म से। जन्म से दोस्तों जैसे हम सभी लोग क्या है, जन्म से भारत के नागरिक हैं। सही, जन्म से भारत के नागरिक हैं। जन्म से भारत के नागरिक का मतलब जिसका जन्म भारत में हुआ हो और जिसके माता पिता भी भारतीय हो, वो कैसे हो जाएंगे, जन्म से भारतीय। दूसरा जो तरीका है वो नागरिकता प्राप्त करने का, वो वंश वंश का है, जिसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो, और सही, जिसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो तो वो भी वंश से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसके बाद में दोस्तों तीसरा जो है तरीका, वो है पंजीकरण से। पंजीकरण से अगर कोई भारतीय पुरुष है, उसने किसी विदेशी महिला से शादी कर ली है, सही, या कोई विदेशी पुरुष है उसने भारतीय महिला से शादी कर ली है, तो उसे पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। अब फिर उसके बाद में जो चौथा नियम है वो है प्राकृतिकरण। प्राकृतिकरण का मतलब है अगर कोई भी विदेशी व्यक्ति है, भारत में आके रहे और 12 साल तक रहे, सही, 12 साल तक रहे, संविधान के प्रति अपनी निष्ठा भी बताएं, सही, निष्ठा जैसे कुछ दुर्भावना ना रखें, तो फिर वो क्या हो जाएगा, उसे भारत की नागरिकता 12 साल में, 12 साल बाद मिल जाएगी। सही, लेकिन इसमें दोस्तों एक शर्त भी है कि वो जिस देश का नागरिक हो उस देश में भी भारतीयों को नागरिकता प्रदान की जाती हो, उस देश में भी भारतीयों को नागरिकता प्रदान की जाती हो, तो उसे प्राकृतिकरण के द्वारा हमारे देश की नागरिकता भी मिल जाती है। अब दोस्तों जो अगला तरीका है पांचवा, वो है किसी क्षेत्र, नए क्षेत्र के जुड़ने से। अगर कोई भी क्षेत्र है वो भारत में जुड़ जाता है, जैसे पाकिस्तान अगर भारत में जुड़ गया तो पाकिस्तान के लोग हैं वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। ये दोस्तों किसी भी क्षेत्र के अर्जन से नागरिकता प्राप्त होती है। तो दोस्तों इसमें 5 तरीके बताए गए हैं, ये 5 तरीके इस प्रकार से हैं। अब हम चलते हैं, अब तक इसमें संविधान में कितनी बार संशोधन हो चुके हैं नागरिकता से संबंधित। तो दोस्तों ये जो संविधान में मुख्य रूप से 6 बार संशोधन हो चुके हैं। सही, अब दोस्तों आप चाहे तो सन याद कर सकते हैं, बाकी सन इतनी जरूरी नहीं है। एक 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019, ये कुल मिला के 6 बार संशोधन हो चुके हैं। और सबसे नवीनतम संशोधन कौन सा है, 2019 का। इसके बारे में हम पढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2019 का संशोधन,
सही। यह 1955 के कानून में सबसे नया बदलाव है। 1955 के कानून में सबसे नया बदलाव है। इसमें जो 3 देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, इसके जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, ये जो इस यहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय हैं, सही, इन लोगों को वहाँ की जो बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी थी, वो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों प्रताड़ित करती थी। इसीलिए ये सभी लोग भारत में भाग आए थे। इसीलिए ये सब लोग भारत में भाग आए थे। इसीलिए इन्हें नागरिकता देने के लिए सरकार ने सोचा है। तो उसी के बारे में ये इसमें नियम दिए गए हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, जो 3 देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यहाँ के जो 6 अल्पसंख्यक समुदाय, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, इन लोगों को नागरिकता देने के प्रावधान हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये क्या है, ये पढ़ते हैं। जो लोग यहाँ धार्मिक प्रताड़ना के कारण 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए थे, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। सही। अब दोस्तों ये 2019 में ये नियम आया। सही। तो दोस्तों कितने साल हो गए, 5 सालों में ही इन्हें नागरिकता मिल जाती। वैसे इन्हें कितने साल, उन्हें 11 साल तक रहना पड़ता और फिर जाके नागरिकता मिलती। तो दोस्तों इन्हें 11 साल से घटकर 5 साल में ही नागरिकता दे दी गई। ये इसका दोस्तों चाहे आप लाभ समझ लो या इससे इसने इन्हें 5-6 साल की छूट मिल गई है नागरिकता नागरिकता प्राप्त करने में। सही। अब दोस्तों इस कानून का महत्व क्या है? सही, ये है कानून नागरिकता देने के लिए है, किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं। ये दोस्तों जो कानून है ये किसके लिए, किसी की नागरिकता देने के लिए था। जबकि 1955 का दोस्तों ये कानून है, इसमें क्या है, नागरिकता छीनने की भी बात कही गई है। सही। इसके बारे में दोस्तों नागरिकता छीनने की भी बात की गई है। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता क्या कर सकता है, अपनी मर्जी से भारत की जो नागरिकता वो त्याग सकता है, अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता त्याग सकता है। और दूसरे नंबर पे अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो यहाँ उसकी भारत की नागरिकता निरस्त हो जाएगी। और तीसरे नंबर पे दोस्तों वंचन, अगर कोई व्यक्ति देशद्रोह करता है या युद्ध में किसी दूसरे देश का साथ देता है, संविधान के प्रति जो असम्मान की भावना है उसे प्रदर्शित करता है, तो दोस्तों उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। ये दोस्तों 1955 के जो नागरिकता संशोधन अधिनियम था उसमें बताया गया है। और दोस्तों 2019 का जो संशोधन ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो 6 अल्पसंख्यक समूह इनके बारे में आपको ध्यान देना है, और कौन से 3 देश हैं जहाँ के नागरिकों के लिए ये प्रावधान किया गया है, इनके बारे में आपको ध्यान देना है। सही। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स दोस्तों।